आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली पेपर वन के बारे में। पेपर वन के बारे में क्या बात करने वाले हैं? हम बेसिकली बात करेंगे आज थीम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले हमारे को एक बात जानना है, जो कि आप लोग अवेयर होंगे ही अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो 4 अगस्त को पेपर रहेगा आपका 2024। 4 अगस्त 2024 को आपका पेपर रहेगा CAPF AC का। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि हमारे पास अभी भी 40 डेज है, तो हमारी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए ये काफ़ी बेहतर दिन रहेंगे। अब हमारे को हमारी तैयारी को डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन तो आप लोग दे ही रहे होंगे, बस इसको बूस्ट करना है। और बूस्ट करने के लिए ये बेसिकली एक रिवीजन सीरीज होगी। रिवीजन सीरीज में हमारे को ये देखना होगा कि हमारे को किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर यूजफुल रहेगी उन लोगों के लिए जिनका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो पहली बार पढ़ना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि हमारे को दोबारा किस चीज को जाकर पढ़ना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस चीज पे फोकस ज्यादा रखना है। तो आज हम लोग बात कर लेंगे पॉलिटी की थीम के ऊपर। सिंपल सीधी सी बात है कि पॉलिटी की थीम वाइज क्वेश्चंस है जो मैंने मेरी तैयारी के दौरान निकाले थे। तो उन तैयारी के दौरान जो निकाले गए कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे। तो हमारे को एक पेज चाहिए रहेगा, एक ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम बेसिकली थीम के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि कौन सी थीम से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और उसके अलावा क्या क्या रहता है इसमें। तो इसका एक रफ पेज ले लेते हैं हम लोग। रफ पेज लेने के बाद में हमारे को एक चीज हम लोग थीम पे बात करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या PYQs उसी के बेसिस पे चल रहे हैं या किसी और चीज के बेसिस पे चल रहे हैं। तो इससे हम क्रॉस वेरीफाई भी कर पाएंगे कि हमारी थीम क्या सही है या हमने कुछ गलत तो आइडेंटिफाई नहीं कर लिया है। तो सबसे पहले हम थीम आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिटी की, उसके बाद में सीधा सीधा और चीजों के लिए आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारे को मेजर चंक पढ़ना है, हम एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से बताता चलूंगा मैं। तो एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही होती है, जो आपको पता ही है। तो एम लक्ष्मीकांत में सबसे पहले हमारे को जो मेजरली देखना है वो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये वाला जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में से काफी क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला क्योंकि हिस्ट्री का भी पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपको पता ही होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है और पॉलिटी का पहला सेगमेंट है। दूसरा आपको बात करनी है, जो मेजर पार्ट आता है वो आता है आपके इसका थर्ड चैप्टर से, जो हमारा है ना साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे। थर्ड हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, जो सेकंड चैप्टर। तो आपको ये ध्यान रखना है, शुरू के जो लगातार 4 से 5 चैप्टर हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक प्रीएम्बल से काफी क्वेश्चन आते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीएम्बल से क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ साथ में केसेस के ऊपर काफी ध्यान रखिएगा, क्योंकि PYQs में भर भर के आप जब देखोगे PYQ का सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको केसेस काफी सारे देखने को मिलेंगे कि काफी केसेस है ना UPSC के CAPF में पूछे गए हैं, खास तौर पर CAPF के एग्जाम्स में। उसके बाद में 5वां पॉइंट रहता है फंडामेंटल राइट का, 6th रहता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, 7th रहता है DPSP का। उसके बाद में हमारी जो अगली थीम रहेगी 8th, वो रहेगी फेडरल स्ट्रक्चर की। फेडरल स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ में यूनिटरी स्ट्रक्चर, ये दोनों देखने हैं कि इन दोनों का, अब इन दोनों की मेरिट्स देखनी है, दोनों का कंपैरिजन देखना है और दोनों के कंपैरिजन में कौन सा इंडिया ने अपनाया है और कौन सा इंडिया ने नहीं अपनाया है। ब्रिटेन में है तो पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो ब्रिटेन में कैसी है और इंडिया में कैसी है, तो वो देखना है एक बार। उसके बाद में हमारे को बात करना है फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया। इसके बाद में हमारे को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और उसके बाद में बात करना है हमारे को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेम प्रोसेस इसमें फॉलो करना है कि क्या है ना, इसमें क्या इसके डीमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, इंडिया में कौन सा है और है ना USA में कौन सा है या फिर अदर स्टेट्स में कौन सा है। इंडिया में क्वासी फेडरल है तो क्यों है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद में इसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, तो ये देखना है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स है, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है जितने भी हैं
है ना, किस किस तरीके से आर्टिकल 368 368 के अकॉर्डिंग, और पार्लियामेंट केवल जिसमें पावर में रहती है उसके अकॉर्डिंगली। तो दो तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकते हैं, उन दोनों को देखना है काफी अच्छी तरीके से, तो इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपकी 9 तो पहले हो गई थी, ये 10वीं थीम रहेगी। 11वीं थीम जो हमारे को देखनी है वो है आपके इंटर स्टेट या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और काफी बच्चे इसको गलत भी करके आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन आप इसको देखिएगा। इसके बाद में हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजंस को देख लेना है। उसके बाद में आपको देखना है हमारा गवर्नर और प्रेसिडेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही हैं। ये स्टेट में हेड ऑफ स्टेट होता है और ये सेंटर में हेड ऑफ सेंटर होता है, तो इसको आपको देख लेना है। दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ विकसित हो जाएगी। उसके बाद में हमारे को कुछ चैप्टर्स आप जैसे छोड़ सकते हो, इसमें बेसिक बेसिक जो चैप्टर है ना रह जाएंगे, एक बार तो आपके पढ़े होने चाहिए, लेकिन ये रिवीजन की बात चल रही है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट ये हमारे को बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट आपका काफी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और ये मस्ट है, मतलब इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। इससे लगातार 2 या 3 सवाल तो हर साल बनते हैं। इसके बाद में आपको पार्लियामेंट कमेटी ये देखनी ही देखनी है, इनसे भी लगातार सवाल बनते ही हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, केसेस मत भूल जाइएगा, जितने भी इन सब में केसेस दिए हुए हों उनको काफी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद में हम है ना, इसके बाद में काफी जैसे चैप्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में चैप्टर है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में चैप्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में चैप्टर है, तो उनको आपको अंदाजा होना चाहिए मोटा माटी, लेकिन आप उनको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। आपका 80 to 90% पेपर यहीं से लगभग सेट हो सकता है, जिस हिसाब से हम लोग पीवाईक्यू, और इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे। आप मेरी बात पे यकीन ना कीजिए, आप सिर्फ यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उन पे यकीन कीजिए। तो हम इनको वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो थीम आइडेंटिफाई की है क्या वो सही है या गलत है। तो अभी मेरे पास में 3 पेपर मैंने इसमें लगाए हुए हैं, तो 3 पेपर में हम देख लेंगे क्या क्वेश्चन इसी के अंदर से आ रहे हैं या इसके अलावा भी आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट कमेटी हो गई। उसके बाद में हमारे को जुडिशरी से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये मत भूल जाना है कि सेशन कोर्ट नहीं पढ़ेंगे, नहीं, सेशन कोर्ट पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। 2022 या 2023 में इसके अंदर से सवाल आए थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से काफी सवाल आते हैं, तो ज्यूरिडिक्शंस और ये एक एक इसके आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, कई बार आर्टिकल भी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में आपको देखना है पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, या आप सीधी सीधी बात कर लीजिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये नहीं भूल जाना है। इसके बाद में आपको अब आप कहेंगे कि ये थीम क्या हो गया, तो पूरा आप पढ़ा ही दे रहे हैं। ये मोस्ट है कि इनमें से आप अगर आप ये पढ़ के चले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 पॉलिटी के सवाल आते हैं, आप 13 से 17 सवाल आराम से सॉल्व करके ले जाओगे। और इसका मतलब ये हो गया, आप इसका लगभग 1/4 हिस्सा या 1/4 या 1/5 हिस्सा आप आराम से कवर कर ले रहे हो पॉलिटी से, जो आसानी से हो सकते हैं, और इसमें गलत होने की संभावना भी ना के बराबर है। तो केवल आपको रिवीजन मारना है, लेकिन अच्छे से रिवीजन मारना है इनका। पंचायती राज हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, तो इनके, या इसको सीधा सीधा कह दीजिए अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो आप ये देखिएगा। इसके बाद में आपको जो देखना है वो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से क्या क्या देखना है, कैग, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी देखना है, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आ रहे हैं। उसके बाद में फाइनेंस कमीशन, और उसके बाद में हमारे को देखना है इलेक्शन कमीशन। ये टोटल 4 है, तो इसमें आप चारों को देखना होगा। उसके बाद में आपको एक जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे लगातार क्वेश्चन बने हैं। इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसका टेन्योर क्या होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो टोटल ये कुल मिला के मोटा मोटा मैंने कोशिश की है कि मैं कोई सा भी इसमें सेगमेंट छोड़ू ना, कोई सी भी थीम छोड़ू ना। मैंने ये आपकी टोटल 19 है ना थीम बताई है, और लगभग आपका पॉलिटी का पेपर इसी में से ही डिजाइन हो जाएगा। बाकी हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि इसके अलावा भी क्या कोई और पॉइंट बन सकते हैं, तो हमने मोटा मोटा तो देख ही लिया है। मैं जितना ध्यान कर पा रहा हूँ उतना है। बाकी हमारे पास में
3 साल के पेपर हैं, 2022 है, 2021 है और 2023 है। तो इससे हम अंदाजा लगा लेंगे। बाकी के 2 साल के पेपरों को आप वेरीफाई कर लीजिएगा और जो भी आपको थीम निकलती है तो उसमें देख लेना। इसको थीम निकलने के बाद में ये आपको पता चल जाएगा इसमें ये टॉपिक है। अब टॉपिक के बाद में हमारे को आइडेंटिफाई क्या करना है, सब टॉपिक। सब टॉपिक में क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले तो देखना है कि फैक्चुअल पूछ रहा है कि कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है उस वाले चैप्टर में से। उसके बाद में क्या देखना है, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल जान जाने के बाद में हमारे को क्या देखना है कि कहाँ से पूछ रहा है, क्या अपॉइंटमेंट से पूछ रहा है, कि पावर से रिलेटेड पूछ रहा है, कि कहीं और से पूछ रहा है पावर से रिलेटेड, या कहीं वेतन भत्तों से पूछ रहा है, या इसके है ना मतलब इम्पीचमेंट से पूछ रहा है, या कुछ है ना ऑथ से रिलेटेड पूछ रहा है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एक इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, ये 20 डालिए और शेड्यूल जरूर ऐड कर लीजिए। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको ध्यान रखिएगा, और केसेस को काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा, और थोड़े इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को भी याद रख लीजिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स तो मस्ट है। मतलब इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हो गए या फिर आपके आर्टिकल हो गए फंडामेंटल राइट के, तो इनको तो नहीं ही भूलना है। मतलब आपको ये तो मुंह जबानी याद होने चाहिए। बाकी और आप देख लीजिएगा इसमें। बाकी अपन लोग अभी देखते हैं पेपर्स के बारे में। पेपर्स जितने हम लोग पीवाईक्यू को स्क्रॉल करेंगे उतना ज्यादा फायदा हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये हमारे पास में 2022 का पेपर है। तो इसमें से देखते हैं क्या हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो सही है या गलत है। तो मैं आपके सामने ही करता चला जाऊंगा, जैसा जैसा मेरे को देखने को मिलेगा और जैसा जैसा जानने को मिलेगा हम लोग साथ में ही करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास में पेपर है 2022 का। सिंपल है। तो जैसे ही डायरेक्शन के साथ में हम आप लोग तैयारी करेंगे तो आपके लगभग 30 से 40 मार्क्स गारंटी है। 30 से 40 मार्क्स या इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और विथ इन टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे कि आपको अच्छे खासे मार्क्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये तो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन लग रहे हैं। मैं भी आपके साथ साथ ही देख रहा हूँ इनको सवालों को। तो पहले आप देखते हैं, हम सीधा साइंस पे चलते हैं। ये देखिए, सीधा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट। और मैंने आपको कहा था कि केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस को नहीं भूलना है। सिंपल सीधा ध्यान रखिए। मैं अभी आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। जब सॉल्यूशन की बात आएगी तब सॉल्यूशन भी करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, कौन से का क्या सॉल्यूशन रहेगा, वो सब बातें बाद में करेंगे। लेकिन अभी हमारे को सबसे पहले थीम आइडेंटिफाई करना है। थीम आइडेंटिफाई में हमने क्या देखा, जुडिशरी में भी क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या देखा कि केसेस की बात कर रहा है। और बात किससे रिगार्डिंग कर रहा है, ये देखिए गवर्नर से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इसने दो चीजों को कनेक्ट करवा दिया। गवर्नर्स की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा है, ये हो गया डीसी वाधवा केस, है ना। तो इन दोनों को कनेक्ट हो गया है। उसके बाद में इसमें कोई और है नहीं। यहाँ से हमको एक थीम तो हमारी क्लियर हो गई कि हमने सही पकड़ा था कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट को जुडिशरी को देखना है। उसके बाद देखिए भारतीय संघवाद, यानी कि इंडियन फेडरलिज्म आ गया क्वेश्चन। ये हमने पकड़ ही लिया था थीम, ये हमने बात की थी इंडियन फेडरलिज्म की। तो ये देखिए, उसके बाद में यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है। और इसमें भी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन फेडरलिज्म में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हमारे को इस वाले टॉपिक में। इसमें फैक्चुअल चीजें जानकारी कम जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये बात देखिए। उसके बाद में आप इसमें देखिए, इसमें कोई दिख रहा है आपको, तो इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में आ गया, ठीक है। देसी राज्य, ठीक है, हर्षवर्धन। ये हिस्ट्री से है आपके सवाल। ये ज्योग्राफी आ गई है अपनी। उसके बाद में यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपके फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल आई थिंक 13 या 14 के अंदर इसका जिक्र दिया गया है। 12, 13, 14 तीनों में दिया गया है। एम लक्ष्मीकांत में आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाएगा। ये थीम भी हमने आइडेंटिफाई की थी, तो ये आपको वहीं से मिल जाएगी। उसके बाद में मंत्रिमंडल देखिए,
ये नहीं मिल गई कि कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर भी एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? थीम हमारे को पार्लियामेंट ही है, लेकिन पार्लियामेंट में सब टॉपिक क्या बना है, कैबिनेट सेक्रेटरी को देखना पड़ेगा। उसके बाद में कैबिनेट के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब थीम वही रहेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमने जो कि आइडेंटिफाई कर लिया था, मैंने आपको इस पे 3 स्टार भी बनवाए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट पार्लियामेंट का सब टॉपिक है और इसको अच्छे से ध्यान। उसके बाद में मैंने आपको पार्लियामेंट कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन बताया, टॉपिक बताया था, ये पार्लियामेंट कमेटी होगी। तो देख लीजिए हम लोग वेरीफाई करते चले जा रहे हैं। आप मुझ पर बिलीव मत करिए, लेकिन आप पीवाईक्यूज पे लगातार बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि थीम हमेशा यूपीएससी की रिपीट रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो थीम को पकड़ के चलिए। अब इसमें देखिए आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। उसके बाद में आप ये देखिए, इसके बाद में यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं कि ये बात कर रहा है किसकी, कमेटी ऑन पब्लिक, है ना। उसके बाद में ये बात कर रहा है अपने इधर मोशंस की, मिनिस्टर्स के लिए मोशंस है पार्लियामेंट में। तो ये सीधा सीधा चैप्टर नंबर 22 एम लक्ष्मीकांत में दिया गया है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ थीम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पार्लियामेंट कमेटी वाले पे है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी है जो पार्लियामेंट का सब टॉपिक रहेगा, ये अपना फंडामेंटल राइट वाला है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बायलैंग्वेज चल रहा है, दोनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में इसमें कोई नहीं, ये इकोनॉमिक्स का है, ये अपन आगे चलते हैं, ये है अपना नहीं है। यहाँ देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जुडिशरी, ये बात हम कर ही चुके हैं, तो सीधा सब टॉपिक पकड़ लीजिएगा। जुडिशरी हमारे को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, आपके पास में है ना क्वेश्चन बैंक हो। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करके हमारे को पता चल रहा है कि हमने जो टॉपिक्स लिखे हैं वो थीम एकदम आइडेंटिफाई हो पा रही है। अभी तक जितने भी लिखे हैं उसमें एक भी नहीं छूटा है। स्वर्ण सिंह समिति यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में सीधा सीधा पूछता है कि क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि नहीं है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन सी जोड़ी गई है ना, क्या इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, स्वर्ण सिंह समिति कब बनी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब मोटा मोटा बस पूछ लेता है, आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद इसमें से और तो कुछ है नहीं, तो ये सब हमने लिखा ही था उसमें। ये आप देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे इस बात को। उसके बाद में सीधा चलते हैं, यहाँ और कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये सब ये अलग है। तो आगे देखते हैं। ये तो सब ज्योग्राफी के हैं, ज्योग्राफी है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए एनएचआरसी, एनएचआरसी से आ गया ये क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये एकमात्र ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लगातार पूछता चला जा रहा है सीएपीएफ में। क्यों सीएपीएफ में ये क्यों पूछ रहा है, अब आपको अंदाजा होगा, कई जगह पर है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के केसेस लगते रहते हैं आर्मड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, तो एनएचआरसी का उसमें रोल बढ़ जाता है। वैसे इसका आंसर भी रहेगा, तो लेकिन हम आंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सीधा सीधा सा बताने की कोशिश है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। क्योंकि वैसे तो और भी बहुत सारी है, जैसे सीबीआई है, सीवीसी है, लेकिन आप सबको वो एक बार पहले पढ़े होने चाहिए, तो उनका आइडिया बेसिक होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे को 40 डेज के अंदर रिवीजन करना है, पम्ड अप करना है, तो हम लोग सिर्फ वही फोकस करेंगे जो हमारे कोर वैल्यूज हैं, जो यूपीएससी के थीम में आ रहे हैं। तो हमें एनएचआरसी नहीं छोड़ना है लगातार। हम लोगों ने इस वाले चैप्टर 2022 वाले में किसको देखा, जुडिशरी के क्वेश्चंस देखे, पार्लियामेंट से का हमने क्वेश्चन देखे, फंडामेंटल राइट से हमने क्वेश्चन देखे, डीपीएसपी से क्वेश्चन नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन था, एनएचआरसी से क्वेश्चन था। ये हमने लगभग मोटा मोटा इनसे क्वेश्चन देखे। और जुडिशरी में भी सब टॉपिक देख लीजिए, सेशन कोर्ट से क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन है, गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, तो गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट दोनों से मिला जुला क्वेश्चन था। तो ये मोटा मोटा थीम हमारे को जो हमने आइडेंटिफाई की थी वो है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा, हमने 2022 वाले में देख लिया है। चलिए हम आपको 2021 वाले में भी दिखा देते हैं। 2021 वाले में देखते हैं कि कैसा टॉपिक रहता है। तो 2021 वाले में हम सीधा हमारे क्वेश्चनों पे चलते हैं, हमारे यूपीएस जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, सीधा उस पे चलेंगे, देखते चले जाते हैं कि कहाँ मिल रहे हैं हमें क्वेश्चन।
आप भी थोड़ा अगर देख पाए, कुछ मेरे से छूट जाता है तो आप अंदाजा लगाइएगा। ये देखिए, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सीधा सीधा पकड़ते चलिए, लोक लेखा समिति, पार्लियामेंट कमेटी, सीधा। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, भारत के संविधान का मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। और अब इसमें से देख लेते हैं हम इनके सब टॉपिक के बारे में। सीधा सीधा आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है कि किसमें है ना इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की इजाजत है या फिर उसकी अवमानना के लिए। लोक लेखा समिति सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कैसे बनाई जाती है, कि उसकी कंपोजिशन यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बनती है, कितने सदस्य होते हैं। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद में यहाँ पे सीधा पूछ रहा है अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं देता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पर उनके जुरिडिक्शंस के बारे में बात कर रहा है। तो आप इनको सब टॉपिक को भी देख लीजिएगा। तो आपको सब टॉपिक्स में ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स पता होने चाहिए, पार्लियामेंट कमेटी का कंपोजिशंस पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, उनका जुरिडिक्शन क्या है। तो हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, पार्लियामेंट कमेटीज की बात की थी, फंडामेंटल राइट्स की। ये मैं आपको दूसरा पेपर दिखा रहा हूँ 2021 का, सेम पेपर है, PYQ है। हम लोगों ने जो थीम्स लिखी है बस उसी के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, बेचिंता रहिए, मैं कोई अपने मन से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ये जो आए हुए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ बस। देखिए, इसके बाद में हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। आप लोगों को भी, आप भी ऐसे और सब्जेक्ट्स के लिए अपने अनुसार थीम बना सकते हैं, बस मैं आपको दिखाना है उद्देशिका। प्रियम्बल, प्रियम्बल से क्वेश्चन है जो हमने लिखा था थीम। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, प्रियम्बल से क्वेश्चन है। उसके बाद में इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, ये आपको पता होना चाहिए, तो इलेक्शंस के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, प्रियम्बल से हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आई थिंक मुझे। इसके बाद चलते हैं अपन आगे, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ज्योग्राफी से है। ये चलिए, ये भी ज्योग्राफी है, अकबर, स्थायी बंदोबस्त, ये हिस्ट्री आ गया अपना। इन सब की भी अपन निकाल लेंगे। जैसा अगर आप ये देखिए, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, यहाँ से क्वेश्चन आया। उसके बाद भारत के संविधान में किस निकाय बॉडी के प्रत्येक राज्य में नगर पालिका गठन, आपके अर्बन लोकल बॉडी से क्वेश्चन है जो हमने आइडेंटिफाई किया था 26 जनवरी 1950 को अंतर्विरोध। ये आपके एनसीईआरटी का है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो आप 11th क्लास की, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, तो उसमें सीधा सीधा ये वाली चीजें लिखी हुई हैं। और ये कहीं ना कहीं एम लक्ष्मीकांत में भी है, हम अंतर्विरोध से घर्षित जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ये BR अम्बेडकर सर की लाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये एम लक्ष्मीकांत में भी लिखी हुई है और आपकी एनसीईआरटी में भी सीधी सीधी लिखी हुई है। तो कुछ स्टेटमेंट है, अगर आप सीधा देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की जो दोनों है, तो उसमें ऐसे ब्लॉक्स बना के लिखे गए हैं, केवल उनको भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपको बेहतर आइडिया दे देगा। उसके बाद में आप देखिए, मैं आपको काफी टाइम से कह रहा हूँ, ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सेम फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद में इधर मूल अधिकार हमने देख लिया, स्वतंत्र शासक स्थापित हैदराबाद, ये ठीक है, हिस्ट्री का है। मेन का गांधी, फंडामेंटल राइट, अगेन केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। केसेस को बहुत अच्छे से आपको आइडेंटिफाई करना ही करना है, ये मैं आपको थीम को पकड़ के चलना है, कहीं मत छोड़िए, आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ये बस आप बिलीव रखिए मेरे पे, मैं आपको गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं एलिजिबल हूँ आपको उस काम तक ले जाने के लिए, क्योंकि मैंने वो काम किया है और मैं आपको उस काम तक ले जाऊंगा, बस आप मेरे पर भरोसा रखिएगा। ये यहाँ पे हिस्ट्री का आई थिंक मैं इतना ही देख पा रहा हूँ, बाकी तो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी कुछ मिस भी हो गया हो तो मैं आपको एक आइडिया बता ही दिया है कि कैसे आपको निकालना है, तो उसके अलावा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए, इसमें मुझे तो और कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप उन थीम्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने जो थीम्स लिखी हैं उसी में ही हो। एक चैप्टर और है, आई थिंक ये वाला शायद 2023 का पेपर है, तो ये 2023 वाले पेपर में देख लेते हैं। ये देखिए 2023, ठीक है, 2023 का पेपर है, हम लोग 2023 वाले पेपर में भी देख लेते हैं कि कहाँ कौन से जैसे क्वेश्चन आए। राष्ट्रीय आपात, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये शायद हमने नहीं लिखा था, तो एक इसको ऐड कर लीजिएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये शायद हमारे से मिस हो गया था,
तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा इमरजेंसी प्रोविजंस में। इसके बाद में देखिए, यही होता है कि जब आप पीवाईक्यूज को देखते रहते हैं तो उससे आपको बहुत आइडिया मिलता है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हमने देखा। उसके बाद इधर से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी तो ये सब साइंस से क्वेश्चन है। तो सीधा हम लोग हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन पे चलते हैं। पॉलिटी वाले सेक्शन को देखेंगे। ड्रमलीन, ये ज्योग्राफी आ गई, मैथ आ गया, ये क्वाड, यूरोप, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी से लगातार क्वेश्चन है। इस बार उनका एक्ट पूछ लिया क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये सिविल्स के 2023 वाले में आया हुआ सवाल है। आई थिंक 2023 में सवाल आया था ये सिविल्स में कि ये कौन सी बॉडी है, इसमें से कुछ एक ऐसा सवाल है। तो उसमें से आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो कहीं और काम नहीं आएगा, आपके सिविल्स में भी काम आएगा। तो ये बात भूल जाइए कि ये बात बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपकी पढ़ाई कहीं नुकसान होगी। सीधा सीधा बस भरोसा करके चलिए और आपकी ये थीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, सिर्फ इसी को ही आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करते चलिए। और इसके अलावा आप देखिए कि और भी कई डाउट होता है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सीधा का सीधा आर्टिकल 32 आपसे पूछ लिया गया है, फंडामेंटल राइट। रिट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226, यह हाई कोर्ट, जुडिशरी। उसके बाद में अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान संवर्ती सूची के, ये देख लीजिए। सब्जेक्ट्स, यानी कि हमने शेड्यूल्स की बात की थी, शेड्यूल 7 के ऊपर क्वेश्चन आया है। शेड्यूल हमने बात कर ही लिए कि माता का पूर्ण स्नेह, सूचना का अधिकार, ये अलग से क्वेश्चन है जो आप हर चीज नहीं कवर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपका छूटेगा ही। आरटीआई एक्ट है, अगर आ गया है पीवाईक्यू तो पढ़ लीजिएगा। जैसे ये है कि पहला सामरिक अध्यक्ष कौन था, सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लेकिन आप 80 to 90% क्वेश्चंस को आराम से इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो बेफिक्र रहिएगा इस चीज को लेके कि मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा। हम सब पकड़ने जाएंगे तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। कुछ को पकड़ते चलिए, धीरे धीरे एक बार छोटा छोटा तैयार करते चलिए। जब छोटा छोटा तैयार होता चला जाएगा ना, तो बड़ा बड़ा आराम से अपने आप कवर हो जाएगा और एक अच्छे खासे नंबर के साथ में आप लीड ले पाओगे। अगर आपके 60% नंबर इसमें आपके सिक्योर हो गए, लगभग 150, तो ये बात मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, अगर आपने पेपर सेकंड और इंटरव्यू को बड़े आराम से कंप्लीट किया है तो। ये बात मान के चलिएगा। इसके अलावा आपको बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, जैसे इसमें और तो मुझे लगता नहीं है कोई और सवाल है, लेकिन अगर आपको मैंने बता दिया है तरीका कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सब कुछ थीम आइडेंटिफिकेशन पसंद आया है तो हम नेक्स्ट इस पे बात कर सकते हैं कि सब टॉपिक क्या है, और इनको पीवाईक्यू सीरीज हम लोग चला सकते हैं। पीवाईक्यू, अगर आपको पीवाईक्यू सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैं एक साथ में पीवाईक्यू की सीरीज ले आऊंगा, कि उनके सॉल्यूशन अगर आपको आते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं आते हैं तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कैसे उन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप अगर ये सब चीजें आप करते हो तो आपको लगभग 30 से 40 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, और ये 30 से 40 मार्क्स का बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा एज दे जाएगा। आई होप मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। सिर्फ इतना सा करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी।